नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11 पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एसएससी द्वारा एक और वैकेंसी बीसीजी टेक्नीशियन की 2 जुलाई 2024 में जारी की गई है। आइए जानते हैं इस वैकेंसी में और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसमें कैसे फॉर्म भरें, क्या योग्यता चाहिए इसके लिए और महत्वपूर्ण तिथियां क्या हैं, जैसे कि कब तक फॉर्म भर सकते हैं, कब फार्म का लास्ट डेट है और कब तक फार्म करेक्शन कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें हम बताएंगे। दोस्तों, इसमें बता दें, जैसा आप लोग देख सकते हैं थंबनेल में, कुल 255 पदों की वैकेंसी है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वैकेंसी जो है आपकी पीईटी 2023 के मार्क्स के आधार पर है। आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं एक और वैकेंसी पीईटी 2023 के आधार पर। आइए आगे देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या योग्यता चाहिए और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आपको सीधे हम ले चलते हैं आयोग की वेबसाइट पर, यूपी ट्रिपल एसएससी। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एसएससी की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे आप जैसे ही आगे आते हैं, नोटिस बोर्ड में विज्ञापन संख्या 10/2024 बीसीजी टेक्नीशियन के संबंध में। अब इस पीडीएफ को हम क्या करेंगे डाउनलोड। और जैसे ही डाउनलोड हो के क्या है कि यह खुलेगा हमारे डाउनलोड की हिस्ट्री में। अब आप लोग इसको ध्यान से देखना। अब इसमें सारी चीज़ें हम बताएंगे आप लोगों को। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीसीजी टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा, यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने की बात है, मुख्य परीक्षा लिखा है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, जिसे पीईटी बोलते हैं अंग्रेजी में, 2023/10 के आधार पे हो चुकी है। विज्ञापन की तिथि क्या है दोस्तों? 2 जुलाई 2024। शुल्क जमा और आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 8 जुलाई। फिर आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 7 अगस्त और शुल्क समायोजन और फिर आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 8 अगस्त 2024। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे विशेष रूप से लिखा है, विशेष कथन उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 7 अगस्त 2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन तथा कोई शुल्क स्वीकार नहीं किया जाता है, यह सब आप लोग जानते ही हैं। और शुल्क समायोजन के लिए 7 विलंबतम दिन, मतलब कि क्या है कि जो विलंब से जमा करना चाहते हैं या जिनका किसी कारणवश विलंब हो रहा है, 14 अगस्त के बाद कुछ जमा नहीं होगा। फिर आगे यहाँ पे देखिए क्या है, इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ संख्या 10/2024 बीसीजी तकनीशियन मुख्य परीक्षा 2000 है। दोस्तों, यहाँ प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023/10 के आधार पर है कि अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन बीसीजी तकनीशियन 255 पदों पर चयन हेतु भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और यहाँ पे क्या है कि देखिए स्पष्ट रूप से लिखा है, बीसीजी तकनीशियन मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग, अभ्यर्थियों की जो शार्ट लिस्टिंग है वो उनकी क्या है कि पीईटी 2023 के मार्क्स के आधार पर की जाएगी। इसमें दोस्तों कभी कभी बहुत नुकसान होता है, जो लोग पीईटी की एग्जाम नहीं दिए होंगे उनको मौका नहीं मिलेगा, आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में सम्मिलित हुए हैं। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाए। दोस्तों, इसमें देखिए स्पष्ट रूप से क्या है कि जो लोग भी एग्जाम दिए हैं वो दे सकते हैं, बस क्या है कि वो फॉर्म भर सकते हैं, बस उनका मार्क्स क्या है कि 0 या फिर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि परंतु यह जबकि तब आयोग स्तर की जांच के अधीन और औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों में निर्णय लिया जाता है। श्रेणियों के अभ्यर्थियों को कभी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है, जैसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा की शॉर्ट लिस्टिंग एवं चयन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही ये परिणाम के निर्णय के आधार पर होगी। आगे देखते हैं। अब आगे ध्यान से देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना, यह सब क्या है दोस्तों, आप लोग यहाँ ध्यान से देख सकते हैं। यूपी.sc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब हम लोग आवेदन की प्रक्रिया आप लोग चाहें तो नोटिस डाउनलोड करके देख सकते हैं, इसमें कोई विशेष चीज़ नहीं है। अब हम लोग बातचीत करते हैं अनिवार्य अर्हता पर। अनिवार्य अर्हता और अनिवार्य अर्हता के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे, जिसके लिए हम लोग नीचे जाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आरक्षण से संबंधित चीज़ें दी गई हैं। और जो अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस हैं, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए विशेष सूचना, उनको क्या करना है कि उनका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से 7 अगस्त 2024 के मध्य जारी हुआ हो, यही ध्यान देना है। अगर उससे पहले या बाद में जारी होगा तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदन संबंधी निर्देश यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। और थ्रो पर्सनल डिटेल, अब इसमें क्या है कि रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने संबंधी विवरण, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आदि भर के आप आगे आवेदन कर सकते हैं। और इसमें ओटीपी के माध्यम से वेरिफिकेशन होगा। एक फोटो सिग्नेचर के बाद डिक्लेरेशन आपको देना होगा। फीस क्या है इसमें दोस्तों? फीस और मात्र 25 रुपये है। फीस आपकी मात्र और मात्र 25 रुपये है। फिर आगे देखते हैं कि इसको आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। फिर अब इसमें आगे ध्यान से अगर हम देखें तो फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर रखने के लिए भी बोला है। और पदों का विवरण जो है कुछ इस प्रकार है कि इधर आप लोग देख सकते हैं कि पदों का जो विवरण है वो ऐसे है। जो विभाग का नाम है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश। पद नाम बीसीजी टेक्नीशियन, लेवल 4। दोस्तों क्या है 5200 न्यूनतम, अधिकतम 20,200, ग्रेड पे 2400। ग्रेड पे 24 है, इसका मतलब लगभग 35,000 रुपये पर मंथ की सैलरी आपकी
बनेगी 35,000 पर मंथ। और इसमें दोस्तों क्या है कि EWS के लिए जो वैकेंसी है टोटल 25, OBC के लिए 70, SC ST के लिए 45 और 4 वैकेंसी है, और जनरल के लिए 111, टोटल 255 वैकेंसी है। मतलब वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन BCG टेक्नीशियन के लिए ठीक है, ऐसे ही आती है। और इसमें जो दोस्तों क्या है कि महिलाओं के लिए भी आरक्षण दिया गया है। महिलाओं के लिए 51 सीट रिजर्व है, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 5, और अन्य लोगों के लिए इस तरीके से जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 12, बदहीर या फिर जो फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट है उनके लिए 5 हैं। आगे देखते हैं आरक्षण संबंधी प्रावधान यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और आप लोग इसको वीडियो ढंग से पढ़ सकते हैं अगर आपसे संबंधित कुछ है तो, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए सारा कुछ यहाँ पे नहीं बताया जा सकता है। आप लोग कमेंट करेंगे तो बता दिया जाएगा। और इसमें क्या है कि अनिवार्य अर्हता जो है, अनिवार्य अर्हता कुछ इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश BCG टेक्नीशियन सेवा नियमावली 1994 के अनुसार BCG टेक्नीशियन के पद पर सीधी भर्ती के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। किसी भी अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ साइंस के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, एवं स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश अथवा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट में 2 वर्षीय का डिप्लोमा होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इसमें ज़रा सा भी कन्फ्यूज नहीं हुए। इसमें 2 चीज़ें हैं। इसमें या तो आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए साइंस वाला, इंटरमीडिएट साइंस वाला, अगर आप इंटर साइंस से हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्या है, आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा 2 ईयर का डिप्लोमा चाहिए। किस में डिप्लोमा चाहिए आपको? यह डिप्लोमा आपको चाहिए ट्यूबरकुलोसिस, आपको यह डिप्लोमा चाहिए ट्यूबरकुलोसिस शॉर्ट में इसको TB भी बोलते हैं। उसमें आपको 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। तो अगर आप 2 साल का डिप्लोमा है तभी फॉर्म भर सकते हैं, या तो फिर आपके पास इंटरमीडिएट साइंस है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, यह इसकी क्वालिफिकेशन हो गई। और इसमें जो अगर आप बात करें कि किसको वरीयता दी जाएगी, अधिमान्य अर्हता जो होती है, इसमें अगर कोई टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सेवा किया हो या NCC का भी सर्टिफिकेट हो तभी उसको क्या है कि तो अर्हता दी जाएगी, मतलब उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज के विषय में क्या है दोस्तों, एज के विषय में इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि एज आप अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञापित की जाए 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, एवं 1 जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिया हो, और उसके बाद 40 वर्ष से अधिक आयु न प्राप्त किया हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम एज 40 वर्ष और मिनिमम जो है 21 ईयर। फिर आगे हम लोग देखते हैं चयन का आधार आप लोगों को मालूम ही है, समूह के पदों की सीधी भर्ती है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है इसमें, सरकार ने नोटिफिकेशन पहले से निकाल लिया है। फिर लिखित परीक्षा का आयोजन के संबंध में यथासमय परीक्षा सूचित किया जाता है, आयोग का एकदम फिक्स सेट पॉइंट है। और उसके बाद देखिए क्या है कि आगे कोई वैसा विशेष बिंदु नहीं है। बाकी आप लोग क्या है कि आप लोग एज में रिलैक्स वगैरह चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे रूल लिखा है, आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। और जो कर्मचारी नौकरी करते हैं उनके लिए NOC वगैरह के संबंध में चीज़ें हैं, और इस तरीके से आप लोग सारे नोटिफिकेशन को विधिवत रूप से पढ़ सकते हैं। और तो इसमें कुछ विशेष बात नहीं लिखी है, अगर कुछ होता है तो आप लोगों को बताया जाएगा। इधर सर्टिफिकेट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट EWS अन्य चीज़ें हैं उसका यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल @एस्पिरेंट्स न्यूज़ 11 पर, जहाँ पे आपको क्या है कि सटीक जानकारी मिलती है एवं सही जानकारी मिलती है। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।